अरवल में स्थित असेंबली ऑफ गॉड स्कूल के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार एवं कुर्था विधानसभा के विधायक पप्पू कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथियों ने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है। इन्होंने कहा कि इस तरह के शिक्षण संस्थान खुलने से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा और क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा मिलेगी। उद्घाटन समारोह के दौरान स्कूल के छोटे छोटे बच्चों एवं बच्चियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बना रहा। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति देखकर कार्यक्रम में मौजूद अभिभावक एवं अतिथि काफी भावुक और प्रसन्न नजर आए। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। रंजन कुमार की रिपोर्ट। डायरेक्टर महोदय से कहेंगे कि जिस तरह से आप अरवल जिला में एक छाप छोड़ रहे हैं, उस तरह भगवान करे कि और अरवल जिला के क्षुद्र इलाके में भी अपना स्कूल को आगे बढ़ाए, करवा को आगे बढ़ाए कि बच्चा पढ़ेगा। हम लोग कहते हैं कि भैया पढ़ेगा अरवल तो बढ़ेगा अरवल, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। आत्मताएं बढ़ने से भी हम कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश में बिहार का, जो खास करके अरवल के लोग का भी हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अरवल के जो नाम पहले था, आज के डेट में शिक्षा के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी। असेंबली ऑफ गॉड ये नाम मुझे बहुत आकर्षित करता है। सचमुच असेंबली ऑफ गॉड विद्यालय ही है। इन्होंने अपने विद्यालय का नाम असेंबली ऑफ गॉड रखा है, तो इट इज द रियल थीम ऑफ द एजुकेशन। चूंकि आत्मा भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, मूल तत्व है वो, और आत्मा को माइंड पूर्ण कंट्रोल नहीं कर पाता है। मन जो है बड़ा चंचल है, तो हम कमजोर कड़ी की ओर बढ़ जाते हैं और अच्छे चीज़ों को अवधारित करने में। तो हमने आज के इनके एनुअल फंक्शन के अवसर पर इतना ही निवेदन किया है कि शिक्षक बिल्कुल ठोस हों, विवेकानंद की तरह। मैं नहीं कह रहा हूँ कि विवेकानंद हो जाए। विवेकानंद और देवी देवताओं को भगवान को नहीं मानते भाई, भगवान क्या है अब ये तो अलग विषय है जिस पर आप चाहते हैं। नहीं, विवेकानंद का नाम सुनिए ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा हूँ पूरा विवेकानंद को, ये समझने की जरूरत नहीं है। विवेकानंद भगवान को हम मानते क्यों हैं, या विवेकानंद ही हमारे लिए भगवान के रूप में क्यों हैं? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ फेथ है, सोर्स ऑफ फेथ है। राम हमारे दिमाग में एक पिक्चर है, राम, उन्हीं को भगवान मानते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम भगवान के आदमी के रूप में हमने देखा है। कल गांधी को ही भगवान लोग मानने लगे। महावीर से आधारित थे, बुद्ध। शिक्षा अभ्यास पाश्रित है। शिक्षा भगवान पाश्रित है या अभ्यास पाश्रित है? शिक्षा सर भगवान पाश्रित है। भगवान को भजन करने से शिक्षा में संपन्न होगा आदमी, या फिर अभ्यास से होगा? ये अनर्गल प्रश्न है।
नहीं सर, लॉजिक कोई लॉजिक नहीं है। भाग्य पर निर्भर करने के लिए किसी को नहीं कहा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसलिए कर्म की प्रधानता हमारे धर्म में भी रही है। आप उल्टा प्रश्न सर के बल चलने वाला कर दीजिएगा तो वो नहीं है। ये भगवान क्या है इसके लिए अलग से एक आप हमको बुलाइए, हम बोलेंगे। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र में सबसे महान ग्रंथ गीता को माना गया है और गीता में कहा गया है स्पष्ट शब्दों में, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म की चिंता कीजिए और कर्म से ही तो सब मिलने वाला है। भगवान का मतलब यह है कि जो आस्था का केंद्र है हमारा, उसको हम आगे रखते हैं तो हमारे अंदर की विकृतियां शमित होती है।